नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक खबर आई है जो अगर आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, अगर आपका दिल है और जिंदा दिल है, तो इस खबर को आप बहुत आसानी से नहीं पचा पाएंगे और बहुत तकलीफ देगी आपको ये खबर सुन के। और आपको लगेगा कि क्या हम किस दौर में हम चल रहे हैं। कुछ लोग इसको व्यक्तिगत आलोचना के तौर पर देखेंगे, किसी की कोई लोग कहेंगे कि मोदी विरोध है, जो भी देखें, लेकिन ये खबर इस लोकतांत्रिक देश में जो व्यक्ति प्रधान सेवक होने की बात करता है, उसको लेकर इतनी बुरी बात हुई है जिससे कई किसानों को उजाड़ दिया गया है, कई घर बार बेघर हो गए हैं किसान, कई की खेतियां बर्बाद हो गई हैं, सिर्फ एक जन्मदिन मनाने के लिए, मोदी जी का जन्मदिन। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा, ये खबर थोड़ा देर से आई है, कि इस खबर ने किस तरह से विचलित कर दिया है किसी को भी जो इसको जान रहा है। मैं आया। ये कहानी हर साल की है, लेकिन इस बार बारिश ज़्यादा हुई थी, इसलिए तबाही ज़्यादा बड़ी हो गई। हुआ यह है कि 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। देश भर में तरह तरह से देश भर में लोग उनको इम्प्रेस करने में लगे हुए थे, उनको ये बताने में लगे हुए थे कि देखिए मोदी जी, हम जो है वो आपका जन्मदिन मनाते हैं और हम आपके कितने बड़े वाले चमचे हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग आयोजन हुए, और मैं चमचे हैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन मोदी जी नहीं रहेंगे, इन लोगों को आप देख लीजिएगा, इनमें से एक भी कहीं नज़र नहीं आएगा। इक्का दो चार लोगों को जो उनके बहुत सगे हैं वो रिश्ते निभाते रहेंगे, जैसे कि अमित शाह हैं, बाकी लोग हैं, बाकी ये सब मतलब के मीत हैं। तो पूरे देश में इस तरह के आयोजन हुए, किसी ने होर्डिंग लगाया, कहीं कुछ लगाया। और चमचागिरी का स्तर यह है कि जो रामवीर विधूड़ी, माफ़ कीजिएगा, रामवीर विधूड़ी जी से भी माफ़ी मांग लेता हूँ, रमेश विधूड़ी संसद में उस दिन अपने मुंह से, वैसे वो शब्द जो है ना, उनकी पूरी पर्सनैलिटी देखो, उस पर सूट बहुत करते हैं। वो ऐसा लगता है कि उन्हीं के लिए बने हुए शब्द हैं और वही वो बोल सकते हैं, लेकिन उनको संसद में इन शब्दों के साथ लेके बीजेपी बार बार आई है। मैं बता चुका हूँ कि क्यों लेके आ गई। वो अभी पिछले दिनों गुरुद्वारे में गए तो मोदी जी को ट्वीट करके बता रहे हैं कि देखो जी, मैं गुरुद्वारे में गया, वहां दर्शन किया। अरे, क्योंकि नंबर बनाने हैं। जबरदस्ती कोई भी विज्ञापन हो, मोदी जी का एक फोटो चिपका दिया जा रहा है मोदी जी को दिखाने के लिए, देखो जी मैं आपका, मैं भी, हम भी इधर सर, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह का जो सिलसिला चलता रहता है। इस सिलसिले में मोदी जी को गुजरात में, तो मोदी जी को और भी, क्योंकि गुजरात में एक एक चीज़ पे मोदी जी की नज़र रहती है, तो अगर किसी ने जरा भी थोड़ी कोताही बरत दी ना, उसको थोड़ा सा सावधान हो जाना पड़ता है। तो लोग पहले से ही कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी गलती ना हो जिसके कारण मोदी जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए। हुआ ये कि गुजरात में मोदी जी का जब जन्मदिन था, उस वक्त पे गुजरात में समारोह होते हैं, और एक समारोह होता है नर्मदा सागर बांध पे। नर्मदा सागर बांध, बहुत सारे विरोध के बावजूद, बहुत सारे किसानों के घर डूब गए, बर्बादी हो गई, उसके बावजूद, पर्यावरण की चिंताओं के बावजूद, अभी देखा एक जगह बाढ़ के लेके बहुत बड़ी तबाही हुई थी और वो भी बांध ही टूटा था, तो उसका विरोध हुआ था। लेकिन मोदी जी वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने नर्मदा सागर बांध पर जरा भी समझौता नहीं किया, उसकी स्थापना की। तो 17 दिसंबर को जब उनका जन्मदिन होता है तो वहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री जाते हैं और जाके नर्मदा सागर बांध उनको मिलता है भरा हुआ एकदम, और उसके वहाँ जाके एक आयोजन होता है नर्मदा सागर बांध के किनारे, मोदी जी के जन्मदिन का आयोजन, परंपरा है। और हुआ ये कि इस बार ये आयोजन होना था, तो आयोजन होगा और बांध खाली मिला, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मोदी जी का जन्मदिन है, तो तबाही हो जाएगी, इसलिए इस बांध को खाली नहीं किया गया। पीछे तेज बारिश हो रही थी, नदियों में पानी आ रहा था और बांध को खाली नहीं किया जा रहा था, क्योंकि बांध का अगर हम दरवाज़ा खोलेंगे, गेट खोलेंगे, तो कहीं पानी कम ना हो जाए, देश के महान प्रधानमंत्री के जन्मदिन में विघ्न ना पड़ जाए। इसलिए 2 दिनों तक पानी को रोक कर रखा गया कि भैया इस बार बढ़िया से मोदी जी का जन्मदिन हो जाए। तीसरे दिन 18 लाख क्यूसेक पानी एक साथ बांध से छोड़ दिया।
धीरे धीरे भी नहीं कि भाई धीरे धीरे छोड़ते, एक साथ छोड़ दिया। इससे हुआ ये कि जब 73वां जन्मदिन मोदी जी का मनाया गया तो कई लोगों की स्थिति ऐसी हो गई कि वो 73 पैसे के लायक नहीं रहे। मानव निर्मित आपदा आ गई। जलाशय को पहले ओवरफ्लो किया गया। जलाशय मतलब बांध में जब पानी रोक दे तो पीछे जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो जलाशय, और उसके बाद एक बार में पानी छोड़ दिया गया। कई हिस्सों में बारिश, बाढ़ ये गुजरात में भी आ रही है और इसका असर मध्य प्रदेश के किसानों पर भी पड़ा। अब यहां बात आती है उन राजनीतिक पार्टियों की जो जमीन पे काम करती हैं, जो किसानों के बीच काम करती हैं, जो मजदूरों में काम करती हैं। तो सीपीएम के जसविंदर सिंह हैं एक मध्य प्रदेश में, वो बता रहे हैं कि इससे जो तबाही हुई है वो ये हुई है कि 2 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश के केवल सोयाबीन की खेती, 56,000 हेक्टेयर में कपास की खेती और 34,000 हेक्टेयर में मक्का की फसल बर्बाद हो गई। आप इसको ऐसे देखिए कि इतनी खड़ी फसल पे किसी ने बुलडोजर चला दिया। किसान दिन रात मेहनत करता है, सर्दी गर्मी बारिश सब रहता है, और इसमें 2 लाख के करीब नुकसान, 2 लाख के करीब किसान इससे प्रभावित हुए हैं। और इस पूरे में इतने सारी फसलें बर्बाद, किसान बर्बाद, उनकी बस्तियों में पानी भर गया। बहुत हृदय विदारक तस्वीर है। उन तस्वीरों को देखिए। अब ये सूचना अगर आपके लिए हेक्टेयर और एकड़ है तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके पीछे आप अगर वेदना और संवेदना को समझें, आप ये समझिए कि अगर आप शहर में रहते हैं और आप अपनी गली का खड़ंजा लगा रहे हैं, बहुत सरल बता रहा हूँ आपको, और आपने वहाँ पे मिट्टी बिछाई हुई है, सीमेंट बिछाई हुई है, कंक्रीट, और सूखने के लिए रखी हुई है, कोई लठ लेके उसके ऊपर से पैदल गुजर जाए, कितना गुस्सा आएगा। और ये खड़ंजा तो ऐसा है कि जिसमें आपने बहुत प्रयास नहीं किए, मजदूर ने प्रयास किए हैं और कुछ दिन की कोशिश से बन गया है। आपने महीनों ज़मीन के अंदर फसल रोपी नहीं, दिन रात बैठकर जानवरों से और दूसरी चीज़ों से उसकी रखवाली नहीं की है, उसके अंदर फर्टिलाइज़र नहीं डाले हैं, और ये सब काम करने के लिए आपने खेत को तैयार नहीं किया दिन रात। मिट्टी को खोद के नरम बनाना, उसके अंदर जो खरपतवार आ जाती है उसको हटाना, मिट्टी के टुकड़े, अगर पत्थर के टुकड़े खेत में निकल आए उनको हटाना, खेत पे नज़र रखना, उसके अंदर ज़रूरी फर्टिलाइज़र डालना, महीनों ये काम होता है। और एक दिन अचानक आपदा आ जाती है। और ऐसी आपदा, आरोप तो ये भी है कि 7 तारीख से 14 तारीख तक जो हाइडल है, जहाँ से 1200 मेगावाट बिजली बनती है, जो बिजली घर है, उसको भी बंद कर दिया गया था कि बिजली घर की टनल से अगर पानी गुजारेंगे कहीं बाढ़ का लेवल कम ना हो जाए पानी का। ये क्या है यार। और ये छोटी बाढ़ नहीं थी, भड़ूच, चाणोद और करनाली जैसे इलाकों में बाढ़ की स्थिति आ गई। और इस लापरवाही के बाद में देखिए अब अलग अलग जगहों पर सारे के सारी पार्टी के लोग, यहाँ मीडिया की भूमिका आती है, इस मामले पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किसी ने किसी चैनल पे खबर चलते हुए देखी, मोदी जी ने खुद नहीं कहा था कि मेरा जन्मदिन वहाँ बाढ़ का पानी रोक के और बाढ़ ला के मनाना, इसलिए खबर मोदी जी के खिलाफ तो नहीं थी। ये तो उनकी चमचागिरी करने के लिए जो वहाँ के मुख्यमंत्री गए थे वहाँ पे गुजरात के, ये तो खबर उनके खिलाफ बनती थी ना। फिर भी दिखाने में डरते हो तो एक काम करो ना, एक जो ऊपर वो लगा रहता है ना आपके, एक लोगो लगा रहता है जिसमें कोई एक हाथी के कान वाला लोगो है, किसी का कुछ लोगो, तरह तरह के लोगो बने हुए हैं, किसी का तीर जैसा है, उसकी जगह पे बीजेपी का झंडा लगा लो। और अगर नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी वालों से मांग लो, क्योंकि अब आपको काम ही वो करना है। आप बताइए, ये इतनी बड़ी खबर है, इसको कांग्रेस पार्टी ने उठाया, इसको आम आदमी पार्टी ने उठाया, इसको सीपीएम ने उठाया, किसी चैनल ने चलाया क्यों नहीं? इसको चलाने में कौन सा बोझ पड़ रहा था? एक रिपोर्टर को वहां से कवर करके भेज देनी थी। हालत यह है कि कांग्रेस प्रवक्ता ने बयान दिया है कि मौसम विभाग ने 16 सितंबर को 8:30 बजे समाप्त होने वाले 24 घंटे के लिए असाधारण बारिश होने की भविष्यवाणी की थी। केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन और सरदार सरोवर परियोजना के अधिकारियों को वाटरशेड में प्रति घंटे बारिश की जानकारी दी जाती है। उनको हर घंटे बताया जाता है कितनी बारिश होने वाली है। इसके बावजूद 24 घंटे के आंकड़े आने के बावजूद
और डाउनस्ट्रीम नदी की कितनी कैरिंग कैपेसिटी है। अगर आप छोड़ोगे तो कितना पानी वो नदी आगे अपने साथ अपने में समा सकती है। ये सब जानते हुए तुम पानी रोके हुए थे, क्यों? अधिकारियों, आप एक बात याद रखना, मैं जानता हूं कि सबसे ज़्यादा, क्षमा कीजिएगा जितने भी अधिकारी मेरा चैनल देखते हैं और जितने भी कर्मचारी मेरा चैनल देखते हैं, आप लोग क्या करते हो कि पूरी ज़िंदगी में कंपटीशन की तैयारी करते हो। आपको लगता है कि मैं एक पर्टिकुलर जगह हासिल कर लूँ, वो जगह मिल जाती है। उस जगह को मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो उसके बाद ज्ञानवर्धन बंद कर देते हैं, अंदर आने वाले सारे रास्ते बंद कर देते हैं। वो कुछ सीखते हैं तो प्रोसीजर और प्रोसेस को सीखते रहते हैं, एसओपीज को सीखते रहते हैं। वो सिर्फ ये देखते रहते हैं कि फाइल को कैसे निपटाना है और सेफ तरीके से कैसे निपटाना है। और इस बीच में कुछ लोग ये भी देखते रहते हैं, कुछ लोग इसलिए कह रहा हूं कि मैं सबको नहीं कह सकता, कि इधर इनपुट कैसे आए, टेबल के नीचे से कैसे आए, उधर से कैसे आए, ठेकेदार से कैसे आए, इसका यही सीखते हैं। इसीलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा उल्लू और लल्लू बनने वाले और सबसे ज्यादा झूठी पोस्ट को चुपचाप विश्वास करके फॉरवर्ड करने वाले लोग जो हैं, वो इसी तबके से आते हैं। वो भूल जाते हैं कि भैया जब भर्ती हुए, आपकी जिम्मेदारी है संविधान के प्रति, कानून के मुताबिक काम करना है, किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए प्रति नहीं है। आपको वो करना है जो संविधान ने कहा। लेकिन आप तो यहां मुख्यमंत्री की चमचागिरी में आप लोगों को मार दे रहे हो यार, उनकी फसल उजाड़ दी आपने। और ऊपर से मीडिया का हाल तो भगवान ही मालिक है। जल आयोग कह रहा है 14 सितंबर को नर्मदा पर बने बरगी बांध के गेट खोल दिए गए थे। 15 सितंबर को देर रात तक नर्मदा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांधों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया था। देर दोपहर तक ओंकारेश्वर बांधों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया था। देर दोपहर तक ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर दोनों बांध अपने पूरा लेवल जो फुल होता है, FRL कहते हैं उसको, उस पर पहुंच गए थे। अधिकारियों के लिए 14 और 15 सितंबर को गेट खोलने का एक और संकेत दिया गया था, क्योंकि ऊपर से तेजी से पानी आ रहा था और अधिकारियों ने, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने गेट नहीं खोला। सब तरफ से इनपुट थे। केंद्रीय जल आयोग कह रहा है, मौसम विभाग कह रहा है कि भैया पानी आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। ये तकनीकी चीजें हैं, लेकिन एक समझने की बात है। सिर्फ ऐसा नहीं था कि आपने अनजाने में रोक लिया, आपको पता था कि क्या हो सकता है, आप ये जानते थे कि इससे कितनी तबाही हो सकती है। इतना ही नहीं, अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए बाकायदा जल आयोग को, केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन मीडिया ने इस खबर को नहीं दिखाया है। अगर समय पर कार्रवाई होती तो पानी को आसानी से, इनका कहना यह है कि सौराष्ट्र की तरफ मोड़ा जा सकता था, जहां पानी की डिमांड थी, जहां पानी की उनको जरूरत थी। कांग्रेस की गुजरात इकाई को अगर अब छोड़ दें तो उनका कहना है कि भाजपा नेताओं ने जो नाटक रचा मोदी को खुश करने के लिए, उसका परिणाम। अब इन नेताओं का कहना यह है कि आपने पानी तो छोड़ दिया, कम से कम धीरे धीरे ही छोड़ देते, वो भी आपने नहीं किया गया, टरबाइन बंद कर दी गई। इन सारी चीजों के बीच में अब एक सवाल और उठ गया है कि ये जो नर्मदा पूजन करते हो मोदी जी के जन्मदिन पर, केवड़िया में होता है, ये एक बांध स्थल है केवड़िया, वहां पे होता है। अब आप समझिए, ये जो केवड़िया जिस जगह पे ये होता है कार्यक्रम, इस जगह पे पानी रोकने का सिलसिला मोदी जी के बर्थडे पे कॉमन है। पत्रकारों ने पूछा, मुख्यमंत्री जी एक बात बताइए, ये पानी का स्तर सबसे ज्यादा, इस बांध में पानी का स्तर पूरे साल में सिर्फ मोदी जी के जन्मदिन पे ही क्यों होता है? भाई बांध में पानी कम आगे पीछे भी आ सकता है, तो मोदी जी के जन्मदिन, तो बोले ये मौसम से पूछो, कुदरत से पूछो। और यहां पे सारा रिकॉर्ड कह रहा है कि भैया पानी आता है, आगे छोड़ देते हैं। 15 दिन पहले भविष्यवाणी पिछली साल भी हुई थी, तब भी यही हुआ। जिग्नेश मेवानी, सारी भयंकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, सारे लोग इस पे आ गए हैं। बहरहाल बादशाह का जन्मदिन मनाने के लिए गरीबों के खेतों को उजाड़ दिया गया। अगर खेतों को उजाड़ कर भी मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाता तो 2 खेत 4 खेत उजाड़ लेते, उस पर ट्रैक्टर चल जाता कम से कम। लेकिन जिस तरह से सिर्फ एक सपना, मोदी जी के जन्मदिन पर बांध पूरा भरा होना चाहिए, पूरा बांध भरा गया। मुख्यमंत्री आए,
नर्मदा जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद बांध खोल दिया गया। रियाया तिल तिल मर रही थी, लोगों के खेत बर्बाद हो रहे थे। ऐसा किस्सा भारत के इतिहास में किसी बादशाह के राज का सुना हो तो बता देना। एक लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, उन्होंने बहुत सारी इसी तरह की जानकारियाँ दी हैं कि किस तरह से ताजमहल बना तो किस तरह से मज़दूरों के ऊपर जुल्म हुए, ये उन्होंने लिखा है। किस तरह से वो जिस बेगम की याद में ताजमहल बना रहा था उस पर अत्याचार करता था, कितनी बार वो गर्भवती हुई, कितनी बार उसको एनीमिया हुआ, बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह से उन्होंने कुतुब मीनार के बारे में लिखा है और बहुत सारी चीज़ों। लेकिन ऐसा जिक्र कि बादशाह का जन्मदिन मनाने के लिए किसी बांध को भरा गया और उसको छोड़ दिया गया, जिसकी चपेट में किसानों के खेत, किसानों के गांव, उनके कस्बे आ गए, पहाड़ में तबाही हो गई, ऐसा उदाहरण इतिहास में एक भी नहीं मिलता। और ये हर साल हो रहा है, तीसरा साल है। इस बार ज़्यादा बड़ा हुआ इसलिए खबर बन रहा है, कोई बना नहीं रहा है। कम से कम भला हो उन लोगों का, विपक्ष में रहने के कारण ही सही आवाज़ तो उठा रहे हैं, किसान की बातें पता चल रही हैं। और मैं भी एक छोटा विनम्र प्रयास अपनी तरफ से कर रहा हूँ, आपको ये बात पता चले। आप भी एक छोटा प्रयास कर सकते हैं, अपने दोस्तों को ये बात बता के वीडियो शेयर करना चाहें तो और भी अच्छा रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।